हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरे वाले नोट्स, जहां हम लोग टारगेट किए गेट एंड ईएससी को और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है सभी को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल वाइज देख रहे हैं। अभी हम लोग का चल रहा था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन का ये आपका चलेगा मेटल कास्टिंग। सेकंड चैप्टर है प्रोडक्शन का। फर्स्ट चैप्टर था हम लोग का इंजीनियरिंग मटेरियल, वो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। हम लोग का सेकंड चैप्टर चल रहा है मेटल कास्टिंग। एंड अगर मैं बात करूँ लेक्चर वाइज तो ये हो जाएगा आपका 17th लेक्चर। इससे पहले आपका 16th आ चुका है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ 6 PM को, तो आप लोग ट्राई कीजिए रेगुलर आप लोग लाइव देखिए, ठीक है। 6 PM में जितना टाइम का रहता है, हो सकता है कोई कोई मेरा लेक्चर जो रहता है वो 32 मिनट्स का रहता है, 35 मिनट्स का रहता है, 40 मिनट का रहता है, 25 मिनट का रहता है। जितना हो सके आप लोग लाइव अटेंड कीजिए 6 PM में और रेगुलर इस वीडियो को देख लीजिए। संडे को सिर्फ ऑफ रहता है। रेगुलर मेंटेन करने से आपको क्या होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगा और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा सारे लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको प्रोडक्शन पे सिर्फ आपको यहाँ पे MCQ सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको थ्योरी भी मिलेगा। यानी कि मैं ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थ्योरी को मैं बहुत ही डीपली वाइज जिस तरह का थ्योरी में पढ़ाऊंगा आगे चलकर लेक्चर में, वो सारा कुछ मैं यहीं पे बता देता हूँ। वहाँ पे मैं फोटो इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ एनिमेशन आपका इंक्लूड करता हूँ ताकि बच्चा अच्छी तरह से समझ पाए थ्योरी को भी, ताकि सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं, इससे रिलेटेड फर्दर फ्यूचर में जो भी आए उसको आपको याद रहे। एंड साथ ही साथ बहुत ही ईजी तरीका मैं अपनाता हूँ। इससे ये फायदा होगा कि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, राइट। तो प्रोडक्शन अगर आप इस सीरीज को देखिएगा तो आपको एकदम ईजी हो जाएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। बट आपको रेगुलर आना पड़ेगा 6 PM को एंड आपको क्लास को देखना है, राइट। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा पूछा गया है। पूछा ये गया, पहला A एंड B दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया गया। इसमें बस चूज करना ये रहता है कि भाई दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, या दोनों गलत है दोनों सही, इस टाइप से, राइट। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला बोला गया कि कन्वर्जन पेसिड इज यूज फॉर फीडिंग लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड। और सेकंड बोला गया इनहेलेशन ऑफ द एयर प्रोमोटेड ब्लो होल्स इन द कास्टिंग। चलो देखो, अब बात समझो। पहले ये देखो, जो भी प्रोडक्शन में ट्राई करता हूँ, प्रोडक्शन में हर चीज़ को मैं फोटो से क्यों आप लोगों को दिखाता हूँ। होता ये है बाबू कि प्रोडक्शन ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब तक आप फील नहीं कर पाओगे, देखोगे नहीं, तब तक समझ में आता नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप लोग को और आसान तरीके से कैसे इजी से इजी इस सब्जेक्ट को बनाया जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि गेट में कितना वेटेज रहता है प्रोडक्शन का। अब देखो, इस फिगर को मैं बहुत बार डील कर चुका हूँ, आप लोग बता चुका हूँ कि भाई हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पोरिंग बेसिन, पोर मीन्स डाला जाना। क्या डालते हैं सर यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डालते हैं मोल्टन मेटल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं मोल्टन मेटल, पोर करते हैं। और जब मोल्टन मेटल पोर करते हैं पोरिंग बेसिन से, ये होते हुए जाता है मेरा स्प्रू का, स्प्रू के होते हुए जाता है, फिर ये स्प्रू वेल से जाता है। उसके बाद यहाँ इंटर करता है मेरा रनर पे, और रनर के बाद गेट दिए, जैसे यहाँ पे गेट 1 और गेट 2 दिया गया, इससे मेरा इंटर करता है कहाँ पे, मोल्ड केविटी में। और जब मोल्ड केविटी मेरा सॉलिडिफाई हो जाता है तो यहाँ से मुझे मिल जाता है प्रोडक्ट। समझ आए कि नहीं नाउ। अब यहाँ पे जब हम लोग बात की इस चीज़ का, इसमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिखिएगा, यहाँ पे जो स्क्रू है ये कैसा डायरेक्शन दिया गया, इस टाइप का दिया गया ना। अब सब में देखिए, पहले मेरा डायमीटर ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा था, और नीचे मेरा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा पतला ले लिए। सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, एरिया ज़्यादा है, डायमीटर बड़ा है, फिर यहाँ पे पतला हो गया। सेम यहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप अब बात कीजिएगा, सर ये मेरा कन्वर्जेंट बोलेंगे या फिर डाइवर्जेंट बोलेंगे। हम लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, याद होगा आपको। ये जो आपका रहता है ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल होता है। ये वाला पार्ट को हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं कन्वर्जेंट बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट। अब होता क्या है, देखो, कन्वर्जेंट मेरा एरिया रिड्यूस हो जाता है एंड डाइवर्जेंट में मेरा एरिया बढ़ता है। कैसे, लेट सपोज लो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा डायमीटर होगा वो D होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर रहेगा ये छोटा D रहेगा। मान लो बड़ा D इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 10 mm, तो यहाँ पे छोटा D से कम होगा, ओबियसली बात है। मान लो 4 mm का है। आप क्या यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, मेरा एरिया घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है। या फिर डायमीटर बात कर लो, ठीक है, वॉल्यूम बात कर लो, सब चीज़ यहाँ पे रिलेटिवली घटते जाएगा। तो यानी कि कन्वर्जेंट मीन्स क्या हो जाता है कि अलोंग द लेंथ मेरा जो है डिक्रीमेंट देखने को मिलता है डायमीटर। तो यहाँ पे आप इस फिगर में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि मेरा ये जो है वो कन्वर्जेंट टाइप का ही है। धीरे जैसे 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 नीचे आते जा रहे हैं मेरा जो है एरिया घटते जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब मोल्टन मेटल को स्क्रू बेसिन में डाला जाता है तो एक खास वेलोसिटी और प्रेशर में रहता है, लेकिन जैसे स्क्रू बेसिन तक पहुंचता है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के चलते, जो कि एक नेचुरल फोर्स है, इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर मेरा ड्रॉप कर जाता है।
अब देखो यहाँ पे चूंकि मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर गया है, तो जैसे हम लोग, और ये कैसा आपको दिख रहा है, वर्टिकल रखते हैं। वर्टिकल इसीलिए रखते हैं ताकि यहाँ पे मेरा जो प्रेशर घटे, वेलोसिटी इंक्रीज हो। लेकिन जैसे मेरा रनर आ जाता तो रनर में आप देखिएगा ये मेरा रहता है हॉरिजॉन्टल रहता है। हॉरिजॉन्टल रखते हैं हम लोग, इसको खड़ा नहीं रखते, ना तो इंक्लाइन रखते हैं ना वर्टिकल रखते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज है इसको हमको घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे रनर में क्या हो जाता है, मेरा वेलोसिटी जो है एक मेरा इक्वल लेवल में आ जाता था कि हायर वेलोसिटी में अगर मोल्ड कैविटी के अंदर चल जाएगा तो वो जल्दी जो हो सकता है क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, अनइवन वहाँ पे क्रैक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बैलेंस करते हैं हम लोग वेलोसिटी को, जिसके जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं किसको, रनर को, लेकिन वर्टिकल रखते हैं हम किसको, आपका स्प्रू को। और ये कैसा रहता है, मेरा कन्वर्जेंट रहता है, राइट। अब यहाँ पे कन्वर्जेंट क्यों रखते हैं, यही क्वेश्चन इसमें बोला गया था। चलो दिखाते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए, अब समझ में आएगा आपको। बोला गया था कन्वर्जेंट पैसेज इज यूज्ड टू फीडिंग लिक्विड मोल्टन इनटू द मोल्ड। क्या बोला कि कन्वर्जेंट पैसेज इसलिए रखते हैं ताकि जो लिक्विड है उसको हम लोग फीड कर पाए, कहाँ पे, मोल्ड पे। तो ये तो कोई गलत स्टेटमेंट बोल नहीं रहा, यानी कि ए मेरा सही है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नंबर, बी नंबर में। इसका रीजन दिया गया कि भाई ये हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या ये है। यहाँ बोला गया इनहेलेशन, देखो इनहेल और एक्सेल होता है। इनहेल मीन्स होता है सांस को अंदर लेना, जैसे हम लोग बोलते हैं इनहेल एक्सेल, एक्सेल मीन्स सांस को बाहर छोड़ा। इनहेल मीन्स एयर, इनहेल ऑफ एयर, यानी कि एयर अंदर जो जाता है ना उसको प्रमोट करता है ब्लो होल्स इन द कास्टिंग। अब ये बताइए यहाँ पे करेक्ट ये स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये एक तरह से मेरा एयर जो है, एयर को ट्रैप करने से रोकता है। क्योंकि क्या यहाँ पे जैसे मेरा आप देख रहे हो कि कन्वर्जेंट पेशेंट है, तो कन्वर्जेंट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि कन्वर्जेंट होने से होता क्या कि एरिया जैसे जैसे ये घटते जाएगा, मेरा जो वाटर वगैरह, सॉरी वाटर बोल रहे, एयर जो रहेगा, एयर वो मेरा इसके अंदर जाएगा नहीं। अगर मेरा आप बोलेंगे सर मोल्टन मेटल में अगर एयर ट्रैप कर जाएगा, फंस जाएगा, तो होगा क्या, उससे मेरा प्रॉब्लम होता है ब्लो होल्स, ठीक है। उससे मेरा क्या आ जाएगा, ब्लो होल्स, जो कि आपको पता है कि एक तरह का डिफेक्ट होता है, कास्टिंग डिफेक्ट। यानी कि समझ लो मेरा कास्टिंग कोई प्रोडक्ट है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मेरा एयर ड्रॉप जो है फंस जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसमें ये डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम लोग रोकने के लिए एरिया घटा देते हैं, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है मोल्टन मेटल, वेलोसिटी जो कि बढ़ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, मेरा एयर वगैरह पास जो है मोल्ड में, मतलब मोल्टन मेटल में नहीं आता है, समझ आए। तो ये एक रीजन है। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई ए और बी बहुत जो है आपका दोनों सही है, यानी ए और बी आर करेक्ट ट्रू, बट दी आर इज द नॉट करेक्ट रीजन ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया था कि भाई कन्वर्जेंट पैसेज जो है ना वो हम लोग लिक्विड को डालने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ उसका रीजन दिया गया था कि इसलिए डालते हैं ना क्योंकि हम लोग एयर को बचाते हैं। ये रीजन नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज किया जाता है, प्रेशर को भी घटाया जाता है, ठीक है, ये सारे रीजन है। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ दोनों का दोनों मेरा सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए होंगे, ये मेरा था इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया आपको 1991 में 1 मार्क्स का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। बोला गया था दी ऑप्टिमम पोरिंग टाइम। देखो मैंने आपको बताया था पोरिंग मीन्स क्या हो जाता है, जब हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं। देखो यहाँ जो दिखाया गया बेसिकली पोरिंग बेसिन है जहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं। तो बोला गया जो टाइम है, जो पोरिंग टाइम है, मैंने क्या बताया था, पोरिंग टाइम मान लो, फिलिंग टाइम मान लो। तो फिलिंग टाइम पोरिंग टाइम समझो कि मोल्टन मेटल जो यहाँ से मेरा पोरिंग बेसिन से होते हुए आता है, फिर ये रनर से होते हुए गेट में अंदर जाता है, तो ये मोल्ड कैविटी में पूरा भरने में कितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलेंगे पोरिंग, यानी कि भरने में। पोर मीन्स डाल रहा है, तो डालने का टाइम यानी कि जब तक ये पूरी फुल ना है तब तक तो हम लोग पोर करते रहेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो बोला गया डिपेंड ऑन दी सेवरल फैक्टर। तो बोला गया उसमें से एक इंपॉर्टेंट बताए, वन इंपॉर्टेंट फैक्टर अमॉन्ग दीज। तो यहाँ देखेंगे भाई लोकेशन ऑफ राइजर, ठीक है, मैटर करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, पोरोसिटी ऑफ द सैंड मोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ता है फ्लूइडिटी ऑफ द कास्टिंग मेटल एंड एरिया ऑफ द पोरिंग बेसिन। यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़िएगा तो सबको आपको लगेगा ठीक ठाक है, बट बोलेगा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट एंड इंपॉर्टेंट करेक्ट नहीं, आई मीन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट सी नंबर। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्लूइडिटी उस कास्टिंग मेटल का काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब बोलेंगे सर फ्लूइडिटी क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया था फ्लूइडिटी क्या आ जाता है कि जो जितना ज़्यादा फ्लो कर पाए। फ्लूइडिटी के लिए हम लोग टेस्ट भी एक करते हैं, स्पायरल टेस्ट, आपको याद होगा मैं आपको बताया था। इसमें क्या करते हैं, एक स्पायरल हम लोग ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं और ये चेक करते हैं कि भाई ये जो है वो कितना दूर रन कर पाता है। जितना दूर ये रन कर पाए, जैसे यहाँ तक रन कर पाया तो मुझे पता चलता है कि इसका फ्लूइडिटी अच्छा है। मान लो हम लोग आयरन ले लिए और कोई दूसरा एक मेटल लिए, कॉपर ले लिए, और आयरन को भी लिक्विड फॉर्म में डालें और फिर एक बार हम लोग कॉपर को भी डालें। हम लोग ये देखेंगे आयरन कॉपर में कौन जो है ज़्यादा दूर तक जाएगा। मान लेते हैं कि आयरन मेरे यहाँ तक गया और कॉपर को अगर करेंगे तो यहाँ तक फैल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा।
ठीक है, स्पाइरल में, इट मीन्स इसका फ्लूइडिटी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि पोरिंग टाइम मेरा जो है वो डिपेंड करता है फ्लूइडिटी ऑफ द कास्टिंग मेटल का। किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइडिटी ऑफ द कास्टिंग मेटल पे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये बोलेंगे कैसे सर, थोड़ा मुझे बता दिए, अच्छी तरह समझा दिए। देखो बाबू, फ्लूइडिटी मीन्स क्या हो जाता है? जो ज़्यादा बहता है। अब मान लो पोरिंग हम लोग कर रहे हैं, जैसे इस फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को देखो, मान लो यहाँ पे हम लोग डालें मोल्टेन मेटल को और मेरा फ्लूइडिटी जो है काफ़ी अच्छा है। तो अगर काफ़ी अच्छा है तो क्या होगा? जल्दी से मेरा फिलअप कर जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा? मेरा रन करेगा और जल्दी से जाके मेरा फिलअप कर जाएगा। यानी कि यहाँ डिपेंड तो किया ही ना मेरा, यहाँ मेरा किस पे डिपेंड किया? फ्लूइडिटी में। फ्लो मतलब कितना अच्छा जल्दी मेरा फ्लो कर रहा है। अब मान लो कोई ऐसा मेटल नहीं जो फ्लो ही कर रहा, बहुत ही स्लो 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 स्लो, तो मान लो हम 2 मिनट में बंद नहीं कर सकते हैं। मान लो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, 2 मिनट तक किए तो इतना स्लो कर रहा है, ये रनर तक ही पहुंचा है, यहाँ हाफ ही पहुंचा, हाफ ही तक पहुंचा, उसके बाद अभी धीरे धीरे स्लो स्लो आ रहा है। तो यानी ऑब्वियसली ये फ्लूइडिटी पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। देखो राइजर वगैरह में करता है, राइजर मैंने बताया था क्या हो जाता है? एक मेरा रिजर्वेयर हो जाता है, जब चूंकि पता है कि जो मेटल हो जाता है वो श्रिंक हो जाता है सॉलिडिफाई के बाद, तो हम लोग राइजर एक रिजर्वेयर की तरह यूज़ करते हैं। मोल्टेन मेटल जरूरत पड़ता है, श्रिंक कर जाता है, तब वहाँ पे डालने का यूज़ करते हैं। ठीक है, पोरोसिटी भी है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन बोरिंग टेम्परेचर उतना खास इफेक्ट नहीं करता। जितना फ्लूइडिटी करेगा उतना और कोई नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मेरा सी नंबर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 48 में कहा गया है सेरामिक, देखो ये सेरामिक स्लरी इज यूज टू मेकिंग मोल्ड ऑफ, ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसका फिगर आप देखोगे तो ये आपका होता है डायग्राम। ये सारा कुछ मैं बहुत अच्छी तरह से 1 बाय 1 करके सब कुछ मैं डिटेल बता दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कोई भी डाया बनाते हैं, डाई कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैक्स को इंजेक्ट कराते हैं मोल्टेन के फॉर्म में, ठीक है, मोल्ट करके, यानी कि उसको गर्म करके पिघला के डालते हैं। डालने के बाद इसको सॉलिडिफाई करके एक ट्री जैसा बनाते हैं, हर असेंबल जाके कर देते हैं। असेंबल के बाद हम लोग स्लरी कोटेड, इसी का तो बात किया गया है, स्लरी कोटेड। और ये स्लरी किस चीज़ का रहता है? ये मेरा रहता है सेरामिक का स्लरी। किसका रहता है? मेरा सेरामिक का, सेरामिक स्लरी रहता है। तो सेरामिक स्लरी क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर बेयर कर सकता है, राइट। तो इसके बाद इसका स्लरी जैसे हम लोग चढ़ाते हैं तो देखो चारों तरफ क्या हो जाता है, ऊपर में पीला पीला समझ लो ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो एक तरह से चारों तरफ में क्या कवर जैसा चढ़ जाता है, परत चढ़ जाता है, ठीक है, सेरामिक का एक परत मेरा चढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग कोटिंग कराते हैं मेरा सैंड से, सैंड पार्टिकल इसके ऊपर में क्या गिराया जाता है ताकि मेरा अच्छा खासा एक लेयर बन जाए। ये हम लोग बहुत टाइम करते हैं, 4-5 बार ये करते रहते हैं ये प्रोसेस, जब तक मेरा सेल जैसा एक बनना। जैसे देखो यहाँ पे सेल जैसा एक बन गया ना, ये चारों तरफ इस टाइप से सेल बन गया। जब ये सेल बन गया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वैक्स को जब यहाँ पे इंजेक्ट कराएं, इसको हीट करा के इसको हम लोग डीवैक्सिंग करा देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। और हटाने के बाद क्या अंदर में मेरा खाली बच गया। अब इस खाली को फिलअप करते हैं मोल्टेन मेटल, जो भी मेरा जिसका भी बनाना है उसका हम लोग मेटल को पिघला के डाल देते हैं। और डालने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सेल को रिमूव कर देते हैं। सेल को रिमूव करने के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे कट ऑफ वगैरह दिखाया गया, फिनिशिंग वगैरह फाइनल में जो करते हैं, और फाइनली मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो यहाँ पे आप 2 चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखें कि सर यहाँ पे एक बात की तो इंपॉर्टेंट जैसे VBI का बात करेंगे तो स्लरी कोटेड, ये सेरामिक का रहता है। ये आपको अभी पूछा गया क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मोल्ड 4, देखो सेरामिक स्लरी, तो कहाँ पर यूज़ करते हैं? ए नंबर में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला जाता है यहाँ से, ये वाला चीज़ कि भाई ये बताओ कि लॉस्ट वैक्स किसको बोलते हैं? लॉस्ट वैक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले देखो वैक्स को डालें और यहाँ पे वैक्स को हटा दिए, लॉस्ट कर दिए, मतलब उसको खत्म कर दिए। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग किसको बोलते हैं? तो ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को। तीसरा चीज़ आपको बोलेगा क्या कि भाई कौन सा ऐसा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग जो होता है वो आपको बोलेगा बताओ कुछ आपका कास्टिंग बताओ जो एक्सपेंडेबल मोल्ड होता है, यानी कि बोल सकते हो टेम्पोररी मोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लास्ट में क्या कर रहे हैं, सेल रिमूवल कर रहे हैं ना, सेल को यहाँ पे सेल बनाए थे उसको रिमूव कर दिए, यानी कि यही तो इसका मोल्ड है। कि देखो इसी मोल्ड में हम लोग मोल्टेन मेटल को यहाँ फिल किए थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसी मोल्ड पे मोल्टेन मेटल फिल किए थे, तो मोल्ड को हम लोग तोड़ दे रहे हैं। मतलब एक बार प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग हर बार जो है मोल्ड नया नया बनाएंगे, यानी कि इसमें जो हम लोग मोल्ड यूज़ करते हैं वो कैसा रहता है, ये जो मोल्ड रहता है मेरा टेम्प्रोरी रहता है, या फिर डिस्पोजेबल बोल लो या फिर एक्सपेंडेबल बोल लो, ये भी मैं क्लियर करा चुका हूँ। तो ये हम लोग 1 टाइम यूज़ करते हैं पैटर्न को, सिर्फ एक ही टाइम पैटर्न बोल लो या फिर मोल्ड बोल लो, ठीक है। ये आपको बोलेगा पैटर्न भी या फिर मोल्ड भी, ये सिर्फ हम लोग कितना टाइम यूज़ करते हैं, 1 टाइम यूज़ के लिए करते हैं, या फिर टेम्प्रोरी बोल लो, इसको हम लोग डिस्पोजल बोलेंगे, एक्सपेंडेबल मोल्ड बोलेंगे। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछेगा, इसलिए आपको मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग काफ़ी ईजी हो जाता है और आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमेबिलिटी के बारे में बताया गया, क्या मैंने बताया था परमेबिलिटी के बारे में, देखो फिगर में आप देख लो, इसे मैं इसको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। परमेबल मतलब पार होना, किसी भी एक मीडियम से होते हुए कोई पार्टिकल खासकर लिक्विड गैस अगर वो पास हो जा रहा है
तो उसको हम लोग बोलते हैं परियाम्बल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये मेरा जो कुछ आपका कंक्रीट है और कंक्रीट से होते हुए जब यहाँ पे हम लोग लिक्विड को पास कर रहे हैं तो ये वन मीडियम से दूसरे मीडियम तक आ जा रहा है, इट मीन्स ये परियाम्बल है। अब ये अलग अलग टाइप का होता है, जैसे अगर मेरा वहाँ पे नॉन पोरस स्पेस रहेगा तो होता क्या, मान लो ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मेरा मीडियम है, यहाँ पे मेरा लिक्विड फॉर्म या फिर गैस फॉर्म को हम लोग ला रहे हैं तो ये देखो पार ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है जगह ही नहीं है। अगर आप सेकंड वाले फिर इस वाले पोर्शन को 3 भाग में बांट दे रहा हूँ, यहाँ आप देखोगे अनकनेक्टेड पोर, यहाँ पे पोर है ही नहीं, यहाँ पोर तो है लेकिन अनकनेक्टेड है। मतलब मान लो लिक्विड को पानी यहाँ पे डालें, यहाँ फंस गया, ये पानी यहाँ से यहाँ फंस गया, यहाँ आया यहाँ फंस गया, तो होता क्या, मतलब हम लोग क्या बोले, परिएबल जब एक मीडियम से, मैंने कि समझ लो ये मेरा फर्स्ट फेज है, ये मेरा सेकंड वाले फेज तक है, एक जगह से दूसरी जगह जब तक वो पार नहीं करता तब उसको परिएबल नहीं बोलेंगे। तो आप देखो थर्ड वाले फिगर, यहाँ पे कनेक्टेड पोर्स है, यानी कि जो भी छिद्र वगैरह वो कनेक्टेड है। जैसे देखो ये से आया, यहाँ से आया, यहाँ से कनेक्टेड कनेक्टेड फिर आया यहाँ, इट मीन्स यहाँ पे अगर कोई हम लोग पानी को, एयर को पास करेंगे तो ये पास करते हुए मेरा एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा, यहाँ से लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिएबल। देखो परिएबल बोलेंगे, इसको नॉन परिएबल, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोरस नॉन परिएबल। ये पोरस था, ये भी पोरस है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम लोग लो लेंगे, ठीक है, परमेबिलिटी लो लेंगे मोल्ड एंड लो पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल कोज ब्लो होल्स इन द कास्टिंग। देखो यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट जो हम लोग बल देंगे यहाँ पे गलत, फॉल्स बोल देंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे तो सही बोला गया है। आप बोलेंगे कैसे, देखो यहाँ पे जो आप अगर बात करेंगे लो, अगर हम लोग परमेबिलिटी लेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो होता क्या है, आप लोग समझ गए कि परमेबिलिटी क्या हो जाता है सर, कोई भी चीज़ जैसे एयर हो गया है ना, एयर हो गया या फिर लिक्विड हो गया, वो पास करता है किसी भी चीज़ से, वो पास अगर कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिएबल। अच्छा सर, दूसरा चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि अगर ये मेरा लो रहेगा, परमेबिलिटी मेरा जैसे यहाँ पे लो का बात किया है, लो, इट मीन्स वो पास नहीं कर पाएगा। अगर पास नहीं करता तो होगा क्या, तो होगा ये चीज़, मान लो ये मेरा कास्ट है, ये हम लोग मोल्ड बना रहे हैं, लिक्विड मेटल के है, क्या है मेरा, ये लिक्विड मेटल है, ठीक है, ओके, ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है और अभी तक जो है ये मेरा मोल्ड कैविटी में अभी तक सूखा नहीं, जैसे सोलिडिफाई हो जाएगा ये, मान लो इसके पहले जो है ये पोरिंग मशीन से होते हुए मेरा रनर से होते हुए मेरा मोल्टेन मेटल गेट में अंडर इंटर कर चुका है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर मान लो यहाँ पे वही मेरा गैस आया और गैस आके अंदर में फंस गया, मान लो ये जो हम रेड कलर से बना रही है मेरा क्या गैस वगैरह है, यहाँ पे ढेर सारा गैस मेरा ट्रैप कर गया। अब अगर इसका परमेबिलिटी अच्छा रहेगा तो क्या होगा, गैस मेरा बाहर चल जाएगा, लेकिन अगर इसका परमेबिलिटी लो रहा तो क्या होगा, ये गैस जो अंदर में ही फंस के रह जाएगा। अगर फंस के रह गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ब्लो होल्स देखने को मिलेगा। तो यानी कि स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया लो परमेबिलिटी मोल्ड्स एंड लो पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल कोज ब्लो होल्स। तो ब्लो होल्स तो सही, इस पर सर आप फॉल्स क्यों बोले, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लो परमेबिलिटी का बात नहीं किया गया, यहाँ पे बोला गया है लो पोरिंग टेम्परेचर। तो लो पोरिंग टेम्परेचर के चलते मेरा ब्लो होल्स नहीं आता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बात समझ में आया यहाँ पे। अच्छा सर, अब मेरा अगर लो टेम्परेचर, लो पोरिंग टेम्परेचर रहेगा उससे क्या प्रॉब्लम होता है, तो उससे जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड सट। क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड सट। अब बोलेंगे सर कोल्ड सट क्या हो जाता है, मैं आपको पहले बता चुका था कि मान लो ये मेरा कोई बॉडी है इस तरह का है और हम लोग यहाँ एक गेट और ये दूसरे गेट से मोल्टेन मेटल को डाल रहे हैं, और ये मोल्टेन मेटल इधर से गया, ये इधर से गया। अब क्या होता है कि मान लो ये यहाँ तक फिलअप कर गया, यहाँ तक फिलअप कर गया, यहीं तक फिलअप किया, और मेरा ये दोनों स्ट्रीम मिल ही नहीं पाया। ये पहला लिक्विड स्ट्रीम था, ठीक है, ये मेरा लिक्विड स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम था, ये सेकंड है, और ये मेरा लिक्विड स्ट्रीम फर्स्ट है। ये इधर से लिक्विड जो गया, इधर से लिक्विड गया, ये दोनों मीट ही नहीं कर पाया, फ्यूज ही नहीं कर पाया। टू लिक्विड स्ट्रीम जब फ्यूज अच्छी तरह से नहीं कर पाता वो क्या हो जाता, कोल्ड सट। मतलब अगर मेरा टेम्परेचर ही कम रखेंगे तो ये जहाँ तक पहुँचना चाहिए उससे पहले ही ठंडा हो गया, जम गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड सट। तो मेरा लो पोरिंग टेम्परेचर के चलते कोल्ड सट होता है, ना कि ब्लो होल्स होता है। लेकिन हाँ, अगर लो परमेबिलिटी ओनली बोलता तब मेरा ब्लो होल्स सही होता, इसीलिए ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। समझ आया कि नहीं। ये देखो एकदम ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये समझने वाली चीज़ होता है। अगर आप 2-3 बार देखोगे नहीं इस चीज़ को तो आप लोग कभी लाइफ टाइम में भूलिएगा नहीं, किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो खड़े होकर मुंह में, राइट। तो ये सब चीज़ जितना आप फिगर वाइज में बताता हूँ ये सारा चीज़ को ध्यान रखना। और ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि परमेबल में नॉन पोरस जब रहेगा, नॉन परमेबल तब पार ही नहीं करेगा, कोई स्पेस ही नहीं है। अनकनेक्टेड है, पोर्स है बट अनकनेक्टेड है तभी पार नहीं करेगा। और मेरा अगर कनेक्टेड पोर्स है तब जाके मेरा पोरस, मतलब पोरस में क्या हो जाता है, छेद टाइप से। देखो पोर है, छेद है, राइट, और मेरा पार भी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पार भी हो रहा है, इसलिए पोरस परमिएबल, राइट। तो ये मेरा परमिएबल से आपका कनेक्टेड जितने भी आपका था थ्योरी सब मैं बता दिया। चलो
50 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन बोला गया प्रेशर डाई कास्टिंग। मैं आपको पहले बता चुका था प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में कि प्रेशर डाई कास्टिंग से हम लोग करते क्यों हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मोल्टन मेटल को डालते हैं, फिर प्लंजर से हम लोग हाई प्रेशर इंजेक्ट कराते हैं उस मोल्टन फॉर्म को, और प्रेशर के द्वारा हम लोग क्या कराते हैं, जो भी मोल्ड केविटी है उसमें मोल्टन मेटल को पोर कराते हैं, उसमें डलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्प्रू को। ये जो है मेरा स्प्रू है जो यहाँ पे पास कर रहा है, ये मेरा केविटी है, ये मेरा प्रेशर चैम्बर है जहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लंजर, और ये तो मेरा स्क्रू बेसिन है जहाँ से हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, और ये मेरा जो कवर डाया है। समझ आया कि नहीं? ये देखो इंजेक्टर डाया बोला गया है, और ये इंजेक्टर पिन है जो कि मेरा एक तरह से काम करता है इसको सपोर्ट करने का दोनों तरफ से। चलो ये सारा नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेशर डाई कास्टिंग में हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मोल्टन मेटल को स्क्रू से होते हुए मोल्टन मेटल में गिराते हैं। ये हम लोग क्यों यूज़ किया जाता है भाई डाई कास्टिंग का? मैंने कहा था कि डाई कास्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये मेरा फास्ट प्रोसेस होता है। मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ जब मैं डिटेल में बता रहा था। ये जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाने में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में ही हो जाता था। तो सोचो कितना फास्ट है। तो आज के टाइम पे अगर कोई 30 सेकंड से 1 मिनट में प्रोडक्ट बना दे रहा, कास्टिंग कंप्लीट हो जा रहा, तो उसको फास्ट बोलेंगे ही। तो ये काफ़ी फास्ट वाला होता है। बनाया क्या क्या जाता है इससे? हम लोग हुक्स वगैरह बनाते हैं। जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाई कार्बोरेटर बॉडी। तो अगर आपको बोलेगा कि भाई कार्बोरेटर बॉडी किसका बनाया जाता है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या देना है? ये बनाया जाता है आपका प्रेशर डाई कास्टिंग से। तो कार्बोरेटर बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान। इसके अलावा जो लॉक्स वगैरह हो जाता है ना, ताला वगैरह, इससे भी ये चीज़ बनाया जाता है, काफ़ी वो मजबूत होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ये सारा चीज़ जो है ये सबसे बनाते हैं। ठीक है, लॉक्स, कार्बोरेटर बॉडी एंड आपका हुक्स बनाते हैं। फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक, अच्छा दूसरा चीज़ आता है कि सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और ये मोल्टन फॉर्म में डलवाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो मेटल यूज़ करेंगे वो कैसा रहेगा? हाई टेम्परेचर वाला, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला? याद रखना इसमें हम लोग जितने भी लो मेल्टिंग पॉइंट है वो सारे को यूज़ किया जाता है। लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाला या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाला। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जितनी मेटल है उसका यूज़ करते हैं भाई। लो मेल्टिंग कौन होता है? जैसे कॉपर हो जाता है, जिंक हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है, ये एटीसी, इस तरह का प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना। अब कुछ हम लोग जैसे कास्ट आयरन ले लेंगे, आपको पता है कास्ट आयरन काफ़ी हार्ड होता है। अब उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे जिस तरह का मुझे चाहिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में चाहिए मोल्टन मेटल, वो हो ही नहीं पाया, तो फायदा नहीं। इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट को करेंगे जिसको प्रेशर अप्लाई करने से उसको जो है क्रिस्टल डिफॉर्म हो सकता है एंड वो लिक्विड फॉर्म में अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है ग्रेन्स को, ताकि मेरा अच्छी तरह से जो प्रोडक्ट मिल पाए। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते क्वेश्चन को ये बोला गया था कि प्रेशर डाई कास्टिंग डील्स विद कास्टिंग मेटल ऑफ रिलेटिवली डैश, यहाँ पे ये कुछ भरना है, एंड उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड प्रोवाइड डैश, यानी प्रोवाइड क्या करता है? मैंने कहा था ये मेरा मास प्रोडक्शन की यूज़ करते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हायर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हायर हो जाएगा बी नंबर में, यहाँ बोला प्रोवाइड सी प्रोडक्शन रेट, तो हायर यानी कि बी नंबर में आपका हो जाएगा हायर, यहाँ पे HIGHER हायर। एंड आपको पता है कि इसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए। लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो ए नंबर में हो जाएगा यहाँ पे लोअर, तो इसका हो जाएगा लोअर और इसका हो जाएगा मेरा हायर, तो इसका लोअर इसका हायर। समझ आया? तो यहाँ पे हो गया ये हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना, देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम ये होता है कि भाई जितना आप ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, वो उतना अच्छा माना जाता है और उतना ज़्यादा बच्चों तक जाता है। मेरा टारगेट है कि भाई आप लोग को सभी को होता क्या, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको पेड वगैरह कोर्स, ये आपको पता है कि ये कंप्लीट जो आपका फ्री कोर्स चलाया जा रहा है, और ये जान लो कि उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हर वो कंटेंट जो पेड में मिलता है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग को इसे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप बताइए कैसा आपको सेशन लगा, अपने ग्रुप्स तक शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।